दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हाल ही में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे से ये पूछे जा रहे थे कि भैया मैंने एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन जब मैंने इसकी फीस कटवाई है उसके बाद भी मेरी प्रिंट आउट पे एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है कुछ इस तरीके। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पर भी यही आ रहा है एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट। तो इसको मुझे कैसे हटाना, किस तरीके से मेरा ये वाली जो पेंडिंग में फीस डली हुई है वो क्लियर हो पाएगी, क्या मुझे दोबारा से फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी, इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना एसआईपी से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी, बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, या फिर काफी सारी और भी किताबें जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं। मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूँ। लेकिन जब से मुझे कुकू एफएम ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूँ उसकी समरी भी सुन सकता हूँ मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू एफएम को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एड्स वगैरह नहीं आएंगे जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू एफएम ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बता देता हूँ क्या प्रोसेस रहने वाली है, यहाँ पर किस तरीके से आपको ये जो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया था, जहां पर मैंने जब इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की, मतलब फीस वगैरह कटवाने के बाद, तो यहाँ पर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन का स्टेटस वगैरह भी चेक कर रहा हूँ लास्ट में आकर, तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों अमाउंट लिख कर आ रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह नहीं लिख कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको टाइम नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने इसका फॉर्म जो फिल किया था वो 4 तारीख को फिल किया था और आज डेट हो रही है 5 तारीख। मैं आपको यहाँ पर टाइम में दिखा देता हूँ, आपको विश्वास ना हो तो आज 5 तारीख डेट हो रही है और करीब 12 घंटा से आसपास मेरा टाइम हो चुका है, मतलब फॉर्म को फिल किए हुए, पेमेंट वगैरह कटवाए हुए। इसके बाद वापस से मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ रहा हूँ। कल तो कई बार मैंने यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन भी कर लिया था। डबल वेरिफिकेशन जब मैं कर रहा था तो यहाँ पर यही चीज लिख कर आ रही थी, आपकी पेमेंट हो चुकी है सक्सेस, यहाँ पर लिख कर आ रहा था, लेकिन मतलब स्टेटस में इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा था। साथ में यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई थी दोस्तों, इफ योर फीस इज डिडक्टेड प्लीज वेट फॉर 48 आवर एंड चेक अगेन। अगर आपकी फीस कट चुकी है आपके अकाउंट से तो आपको यहाँ पर 48 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है, मतलब और दोबारा से चेक करना पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पर इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा हो, आपकी फीस भी कट गई फिर भी यहाँ पर इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा हो तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। और कई बार यहाँ पर स्टेटस सक्सेस लिख कर आता है, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहां पर इनकम्प्लीट दिखाता है, तो इस टाइम भी आपको यहाँ पर हो सकता है 48 घंटे तक वेट करना पड़े। अब जबकि 12 घंटे हुए मेरे फॉर्म को, तो यहाँ पर मैं दोबारा से जब इसकी प्रिंट आउट वगैरह निकालने की कोशिश करता हूँ, डेट तो दोस्तों वही है जब मैंने इसकी फीस कटवाई थी, प्रिंट आउट मैंने अभी दोबारा निकाला है यहाँ पर इसका। जैसे
थी आपके सामने 5 तारीख को, लेकिन मेरा जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है उसमें करीब 24 घंटे के आसपास फिर भी टाइम लग गया है। लेकिन अगर हो सकता है आपका 24 घंटे में भी क्लियर ना हो तो आपको 48 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप चेक कर रहे हो यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन में वही दिखा रहा है, यहाँ पर भी प्रिंट आउट में इनकम्प्लीट लिख कर रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस भी 1-2 बार चेक कर लेना है, बार बार, मतलब जैसे जब आपने फॉर्म को फिल किया वहां पर स्टेटस चेक कर लिया, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा था, लेकिन फिर से मैंने यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन पे 1-2 बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये मेरा स्टेटस कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके देखा तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखकर आने लगा। इसका मतलब मेरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो आपको भी दोस्तों ऐसा करना है, जैसे मान लीजिए आज मैंने फॉर्म को फिल किया तो उस टाइम आप डबल वेरिफिकेशन एक बार कर लीजिए। अगर फिर भी यहाँ पर स्टेटस सक्सेस लिख कर आ रहा है लेकिन प्रिंट आउट में आपका यहाँ पर मतलब इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो आपको 24 घंटे वेट कर लेना है। इसके बाद आपको दोबारा से डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टेटस आपका ऑटोमेटिकली कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखाने लगेगा। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। अगर फिर भी ना आए तो फिर आपको 24 घंटे और वेट कर लेना, मतलब 2 से 3 दिन का यहाँ पर मैक्सिमम टाइम लग सकता है दोस्तों। इसके बीच में आपका यहाँ पर फॉर्म की प्रिंट आउट निकल आएगी और जिस पर कंटेंट नॉट वेरीफाइड एप्लीकेशन रिसीव लिखकर आने लगेगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस थी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं कई सारे कैंडिडेट के फॉर्म वगैरह फिल करता रहता हूं, उनके साथ भी ऐसा होता रहता है। तो मैं कैंडिडेट को बोल देता हूं भैया 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए। हाँ, आप लास्ट डेट तक मत बैठिए, क्योंकि लास्ट डेट पर अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों आपकी फीस तो चली जाएगी, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। तो आपको लास्ट 2-3 दिन के पहले ही फीस कटवा लेनी है, जितने फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। लास्ट के 2-3 दिन में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आपको वहीं पर फॉर्म रोक देना है, फॉर्म को फिल नहीं करना है, क्योंकि आपकी फीस भी जा सकती है। फिर तो रिस्क की बात रहती है, भैया आपकी फीस भी चली गई और सबमिट हो या फिर ना हो वो पता नहीं रहता। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अगर आपके एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट अभी भी स्टेटस शो हो रहा है तो आपको वेट कर लेना है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको कुहू एफएम ऐप की जानकारी दी है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी हुई लिंक से तो आपको यहाँ पर इसके प्रीमियम लेने पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए।